नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको MS वर्ड में इंसर्ट टैब के अंतर्गत लिंक ग्रुप बॉक्स में दिया हुआ हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाइपरलिंक का मतलब होता है कि हम अपनी फाइल को, यानी जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये फाइल ओपन है, हम जो है एक फाइल को किसी दूसरे फाइल से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ रही होगी बात। हाइपरलिंक का मतलब है कि एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करना, उसे जोड़ देना। तो जैसे आपके सामने देखिए, ये एक 73 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूं कि इस फाइल के साथ कोई और फाइल हाइपरलिंक हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर्सर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू फाइल करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गो टू फाइल लिखा हुआ है और मैंने इसको किया सेलेक्ट और मैं जाता हूँ इंसर्ट और लिंक पे और हाइपर लिंक पे। तो मैं किस फाइल पे गो टू करना चाहता हूँ, आप यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये फाइल में PDF की है, ये मैं सेलेक्ट कर ले रहा और ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो गो टू फाइल लिखा हुआ है, अभी आप देखिए ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे ओके बटन में क्लिक करूँगा तो ये देखिए ब्लू कलर में हो गया। तो ये ब्लू कलर में हो जाने का मतलब ही यही है कि ये जो है इसकी लिंक जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे मैं इस यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो फाइल मैंने अभी लिंक की है, तो अभी आपने देखा कि मैंने जो एक PDF की फाइल लिंक की हुई है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये माउस लेके आता हूँ, देखिए क्या बता रहा, कंट्रोल+ क्लिक करने को हमें बोल रहा। तो हम जैसे कंट्रोल की बटन दबाएंगे तो देखिए माउस पॉइंटर जो है ये हैंड शेप का बन जा रहा। ठीक है, तो ये हैंड शेप का बनना ही हमें ये बताता है कि ये जो है हाइपरलिंक कोई टेक्स्ट है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो फाइल मैंने ओपन किया था, ये मैंने ओके किया, जो फाइल मैंने उसे कनेक्ट किया था या जो मैंने लिंक किया था वो फाइल देखेंगे आप अभी ओपन हो जाएगी। तो देखिए मैंने जो है जिलेवार दर्ज आवेदनों की एक फ़ाइल है, मैंने उसे अपने MS वर्ड में कनेक्ट किया हुआ था, लिंक किया हुआ था। तो जैसे मैंने गो टू फाइल पे मैं क्लिक कर रहा, ये देखिए जैसे गो टू फाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा कि हम MS वर्ड से कहाँ पे आ जा रहे, हमारे सामने जो है PDF की फ़ाइल ओपन हो जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइपरलिंक क्या करता है। तो हाइपरलिंक का क्या मतलब हुआ, हम जो है अपनी फ़ाइल को किसी दूसरे फाइल से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कोई यूज़र या आप या हम जैसे उस पर कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करेंगे तो हम उस फाइल तक पहुंच जाएंगे। तो ये हाइपरलिंक की प्रोसेस है। और हाइपरलिंक करने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ गो टू फाइल लिखा है और फिर सेलेक्ट करके आपको कहाँ जाना होगा, लिंक में जाना होगा और हाइपरलिंक में जाना होगा। फिर ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ से आप जो है अपनी उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब वो फाइल कहीं पर भी हो सकती है, C में, D में, E में, F में। तो आपको वहाँ पे जाना होगा और अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट करना होगा और ओके बटन पे क्लिक करना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो ये जो आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो डॉक्यूमेंट उस फाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हाइपरलिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बुकमार्क। तो देखिए बुकमार्क क्या करता है, तो आप समझिएगा। जैसे आप देखिए ये 73 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो हम जो है एक दिन में कोई भी, जैसे 73 पेज का डॉक्यूमेंट है तो हम जो है इसे एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आज मैंने यहाँ तक इस नोट्स को या इस बुक को मैंने यहाँ तक पढ़ा और अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अगले दिन आऊँ तो यहीं से हमारा पेज ओपन हो। तो इसके लिए जो है हम बुक मार्क बनाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पहले जब हम कोई किताब या बुक पढ़ते हैं तो हम उसमें कोई पेंसिल लगा देते हैं या कोई कागज़ का टुकड़ा वहाँ पे फंसा देते हैं और जब अगले दिन हम उसकी बुक को पढ़ते हैं तो हम उस जहाँ पर हमने उस कागज़ को या पेंसिल को या पेन को फंसाया है हम उसको ओपन करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक वैसा ही जो है हम MS वर्ड में बुक मार्क की मदद से कर सकते हैं। यानी हम जो है जो भी हम नोट्स या बुक पढ़ रहे हैं उस बुक या नोट्स पे हम मार्क छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट डे जो है हम उस मार्क से स्टार्ट कर सकते हैं, हमें बाकी पेजेस में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे मान लेते हैं कि हम जो है इस नोट्स को यहाँ तक मैंने पढ़ा, अब मुझे यहाँ पे बुक मार्क देना है। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, लिंक में जाऊँगा और बुक मार्क में जाऊँगा।
तो बुक मार्क में देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो जैसे मान लीजिए आज मंडे है तो मैंने लिख दिया कि मंडे को मैंने इतना पढ़ा, ये मैंने MON मंडे लिख दिया और इसके बाद ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव और इस फाइल को मैं करता हूँ बंद। और मैं अगले दिन अपने कंप्यूटर को चालू करके अपनी नोट्स ओपन करता हूँ। अब मुझे जो है उसी बुक मार्क में जाना है जो मैंने मंडे नाम से बुक मार्क दिया हुआ था। तो बुक मार्क में जाने के लिए हम फिर से जहाँ से हमने बुक मार्क ऐड किया है हम वहीं पे वापस जाते हैं और ये हम बुक मार्क पे आ गए। और जो बुक मार्क आपने दिया था उसे सेलेक्ट करेंगे और गो टू में क्लिक करेंगे। तो जो बुक मार्क आपने दिया था हम वहाँ पे जंप हो जाएंगे, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ऐसे ही मान लेते हैं कि अब जो है हम अगले दिन फिर से हमने अपनी नोट्स या बुक को हमने पढ़ा और हमने जो है आखिरी जो है यहाँ तक हमने मान लेते हैं कि हमने इस नोट्स को यहाँ तक पढ़ा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम फिर से बुक मार्क ऐड कर दें। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, लिंक के ग्रुप बॉक्स में जाएंगे, बुक मार्क में जाएंगे और अब चूँकि आज ट्यूसडे है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा और फिर ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इस फाइल को फिर से हम क्लोज करेंगे और इसे सेव करेंगे। अब हम अगले दिन फिर से अपनी नोट्स ओपन करते हैं। और हमने जो बुक मार्क दिया हुआ है हमें उस बुक मार्क तक जाना है। तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, लिंक ग्रुप बॉक्स में जाएंगे, बुक मार्क में जाएंगे और जो हमने ट्यूसडे का दिया है उसे सेलेक्ट करेंगे और गो टू में क्लिक करेंगे। तो हम उस बुक मार्क तक पहुंच जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि बुक मार्क क्या करता है। बुक मार्क जो है आपके डॉक्यूमेंट में एक मार्क, एक निशान होता है जो हमें जो है उस बुक या उस नोट्स को पढ़ने में हमारी मदद करता है। और हम इसे किस तरह इंसर्ट करते हैं वो आपने अभी देख लिया कि बुक मार्क हम इसे किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। फिर इसके बाद आप अगला है क्रॉस रेफरेंस। तो देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या है, आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ये स्पेसिफिक प्लेस में हमारे जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक प्लेस को रिफ़र करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये हाइपरलिंक की तरह ही होता है। लेकिन हाइपरलिंक में हमने क्या देखा कि हम अपनी फाइल को किसी दूसरे फाइल से कनेक्ट करते हैं। और क्रॉस रेफरेंस में क्या होगा, आप अपने ही डॉक्यूमेंट में जो है अलग अलग पेजेस को क्या कर सकते हैं, आपस में लिंक कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस की मदद से। ठीक है, समझ गए होंगे बात को आप। हाइपरलिंक में हम क्या कर रहे थे, अपनी पूरी फाइल को जो कि हमने MS वर्ड में बनाया है उस MS वर्ड की फाइल को हम किसी भी दूसरे एप्लीकेशन की फाइल जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई वॉलपेपर के साथ हम लिंक कर रहे थे। लेकिन क्रॉस रेफरेंस में क्या होगा कि जो MS वर्ड में हमारे सामने जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में हम पर्टिकुलर हेडिंग या पर्टिकुलर पैराग्राफ या बुक मार्क को हम क्रॉस रेफरेंस की मदद से लिंक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे समझिए, हम जाते हैं ग्रुप बॉक्स में और क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं और यहाँ से हमें चुनना होगा कि आप कहाँ किसके साथ आप क्रॉस रेफरेंस करना चाहेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि हेडिंग ले लेते हैं हम, और हेडिंग पे हमने देखा कि ये क्या लिख के आ रहा है MS वर्ड। तो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में एक ही हेडिंग है तो हमने हेडिंग लिया और इंसर्ट बटन में क्लिक कर दिया। तो देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर था, कर्सर हमारा यहाँ पे था। तो देखिए यहाँ पे MS वर्ड ओपन करना एक लिख के आ गया और जैसे मैं यहाँ पे माउस लेके आ रहा देखिए ऊपर लिख के आ रहा कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल बटन दबाकर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ये MS वर्ड को ओपन करने की प्रोसेस में। तो आपने देखा कि क्रॉस रेफरेंस की मदद से कोई नई फाइल ओपन नहीं हुई, बल्कि हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या हुआ, हम अलग अलग टॉपिक के अलग अलग हेडिंग के आधार पे हमने क्या कर रहे हैं, हम लिंक किया हमने और उस पेज तक हम पहुँचे। तो एक बार फिर से आप देखिए, तो
इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग या बुक मार्क देना होगा। तो मैं आपको हेडिंग का बता रहा। हेडिंग देने के लिए आप क्या करिएगा, जैसे भी आप हेडिंग देना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करके होम ग्रुप बॉक्स में जाके ये हेडिंग 1 या हेडिंग 2 इनमें से कोई भी आप स्टाइल को चुनना है अपन को। तो हमने ये स्टाइल चुन लिया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ही कंप्यूटर जो है उसे हेडिंग मानेगा, नहीं तो हेडिंग उसे नहीं मानेगा। ठीक है, तो हम फिर से इंसर्ट पे जाते हैं और लिंक पे जाते हैं और क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं। अभी देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड आ गया। ठीक है, अभी तक केवल एक ही दिख रहा था, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। क्यों? क्योंकि हमने उसे हेडिंग बनाया और ये इंसर्ट पे क्लिक किया और मैंने क्लोज कर दिया। तब मैं यहाँ पे जैसे माउस बटन क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड में पहुँच जाऊँगा। ये इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड। तो इस तरह से क्रॉस रेफरेंस की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ही किसी न किसी एक स्पेसिफिक प्लेस को लिंक कर सकते हैं, एक विशेष स्थान को जोड़ सकते हैं या उसके साथ हम कनेक्टिविटी बना सकते हैं, जिसे हम लोग क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। तो अगला हम चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो अगला देखिए नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स, अब देखिए नाम से समझ में आ रहा कि एक ऐसा बॉक्स हम ड्रा कर पाएंगे या बना पाएंगे जहाँ पर हम टेक्स्ट को लिख पाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब एक ऐसा बॉक्स जहाँ पर हम टेक्स्ट को लिख सकें। तो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब हम जो है यहाँ पे क्लिक करके फिर ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे हम जाएंगे और आपको अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी आपको ड्रा करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखने के लिए कर्सर जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, तो मैं यहाँ पे किसका यूज़ करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करूँगा। तो आप समझ गए होंगे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारा कर्सर उस जगह तक ना पहुँच पाए और हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना हो। तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है लेकिन कर्सर जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, तो मैं यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स किया और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, मैं एमएस वर्ड ही लिख दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद जो है आप इसे अपने पेज में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। अब जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया तो वैसे ही हमारे सामने फॉर्मेट नाम का एक टैब ओपन हुआ। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एमएस वर्ड में सबसे अच्छी बात होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो उससे संबंधित सभी टूल्स के लिए रिबन जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, हमें बाकी टैब में भटकने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया तो टेक्स्ट बॉक्स में फॉर्मेटिंग करने के लिए देखिए पूरे टूल्स आ गए। यहाँ से जो है हम टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारी स्टाइलें दी हुई हैं, ये देखिए बहुत सारी स्टाइलें यहाँ पे दी हुई जो लोड हो रही हैं। तो आप इनमें से कोई भी किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका टेक्स्ट बॉक्स वैसा चेंज हो जाएगा। ये फिर स्टाइल आपको नहीं लेना है, यहाँ से आपको उसकी आउटलाइन सेट करना है तो आप यहाँ से उसकी आउटलाइन दे सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन कैसा हो। या फिर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो हम यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स के चारों ओर देखिए आउटलाइन दिखाई नहीं देगा। अगर आपको कोई कलर फिल नहीं करना है तो आप यहाँ पे जाके नो कलर कर देंगे तो कोई भी कलर फिल नहीं होगा। अब ये वर्ड भी शायद वाइट कलर का हो गया तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट का कलर ब्लैक करते हैं। तो आप ये देखिए कि इस तरह से जो है हमने इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या कलर भी हमने नो कलर कर दिया और बॉर्डर भी कर दिया। अब हम इसे पेज में उठा के कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं। तो ये यूज़ होता है टेक्स्ट बॉक्स का। इसके अलावा जो है आपको बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं जहाँ पर हम जो है बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जहाँ पर हम क्लिक करके देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स। हम ये टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ये बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स हैं जहाँ पे आप क्लिक कर, जैसे मान लीजिए मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे कर्सर की जगह पे वो टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिक देखिए ड्रा हो गया और हम यहाँ पे जो चाहें वो जो भी कंटेंट हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स में फॉर्मेटिंग करने के लिए आपके पास फॉर्मेट नाम का रिबन ओपन होगा जहाँ से आप शेप्स चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, सेंड टू बैक या सेंड टू फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है समझिएगा, सेंड टू बैक का मतलब क्या है। तो देखिए इसका क्या मतलब, अपन इंसर्ट पे जाते हैं फिर से एक बार
और मैं कोई शेप से लेता हूँ, तब आपके समझ में आएगा। मैं ये शेप बनाता हूँ और मैं ये वाला शेप लेता हूँ। ये मैंने एक शेप लिया और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया और फिर से मैं लेता हूँ एक शेप और इसका कलर जो है मैं दे देता हूँ ये। तो ये हमारे सामने देखिए 2 हमने बनाया है। अब सेंड टू बैक का क्या मतलब है, देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेट। जैसे मैं सेलेक्ट किया तो फॉर्मेट ओपन हुआ, फॉर्मेट में यहाँ पे अरेंज में लिखा है सेंड टू बैकवर्ड। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो इमेज सेलेक्ट थी वो क्या हो गई, उस इमेज के पीछे हो गई, ठीक है। और अगर सेंड ब्रिंग टू फॉरवर्ड करता हूँ तो वो आगे आ गई। तो इस तरह से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, पिक्चर हो या कोई शेप्स हो, हम इसे इस तरह से जो है सेंड टू बैक या सेंड ब्रिंग टू फ्रंट ये हम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो आपने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ हम किस तरह से करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सिंबल। तो सिंबल के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती है, कि इक्वेशन मिलता है और एक सिंबल। तो देखिए इक्वेशन में क्या है, आप यहाँ पे जो है कोई भी मैथमेटिकल जो भी गणित में जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं आप उसको यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैथ से संबंधित जितने भी मैथ में जो सिंबल यूज़ होते हैं या मैथ में जो भी फार्मूले यूज़ होते हैं, उन फार्मूले में जो चिन्ह यूज़ होते हैं वो सब हम यहाँ से आसानी से ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, तो हम एक नया पेज ओपन करते हैं। सबसे पहले ये मैं नया पेज ओपन करता हूँ और मैं जाता हूँ इंसर्ट में और फिर मैं जाता हूँ सिंबल में, फिर इक्वेशन में जाता हूँ और अब मुझे मान लीजिए मुझे लिखना है 1/2, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और कैसा आपको बटे में चाहिए वो आप यहाँ से चुने। तो मुझे इस तरह से चाहिए, तब मैं देखिए यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2। अब मुझे प्लस लिखना है तो मैं कर्सर रखा यहाँ पे, ये मैंने प्लस लिख दिया। अब फिर से मुझे 1/2 चाहिए तो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। फिर अगर मान लेते हैं माइनस लगाएं तो आप पहले तैयार कर लें ये माइनस। अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे, मुझे अगर स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और स्क्वायर में क्लिक करूँगा और इस तरह से। तो आप यहाँ से जैसे कि मुझे 2 स्क्वायर ये, तो इस तरह से आप देखिए हम जो है इस इक्वेशन की मदद से जो है हम मैथ के जो भी फॉर्मूले लिखते हैं वो हम MS वर्ड में आसानी से इसकी मदद से लिख सकते हैं। ये जब हम मैथ का पेपर बना रहे होते हैं स्कूल या किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ पर ये हमें बहुत काम की चीज़ें, बहुत काम आता है। तो इसको आप करके देख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। आप यहाँ से बने बनाए मैथ के बहुत सारे फंक्शन से, बहुत सारे आपके बने बनाए जो हैं मैथ के चिन्ह हैं, जहाँ से आप आसानी से उसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सिंबल है। तो सिंबल का मतलब है कि जो सिंबल आपके कीबोर्ड में नहीं है, ठीक है ना, जो सिंबल आपके कीबोर्ड में नहीं है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से, जो भी आपको यहाँ से लेना है। जैसे मैंने सिंबल में क्लिक किया, सिंबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। आप यहाँ से सिंबल को चुन लीजिए, जो भी सिंबल आपको चाहिए। तो जैसे मैंने ये चुन लिया। अब यहाँ पे आपको जो भी सिंबल चाहिए वो आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई लेटर पैड बना रहा और वो आँख के डॉक्टर हैं, मुझे आँख चाहिए तो मैं इंसर्ट कर लूँगा। देखिए ये आँख आ गई यहाँ पे जहाँ पे कर्सर था। फिर से एक बार देखिए, ये हमने सेलेक्ट किया और इंसर्ट क्लिक किया तो ये आ गई। अब इसको आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये बड़ा हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है सिंबल की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट पेज पर अलग अलग प्रकार के सिंबल को आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपको जैसी आपकी ज़रूरत हो। तो ये इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब के टूल्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।